2027 के चुनाव को लेकर अब वक्त दूर नहीं है और ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी है राजनीतिक दलों ने। लेकिन उसके पहले चुनाव है पंचायत का। पंचायत चुनाव से खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी दूरी बनाए हुए है। इस पर बात करने को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे बात करते हैं। क्या कहना है इस मामले में? पार्टी का निर्णय है कि जो है हम लोगों ने कल जो है जाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिसीजन लिया है। इसके पहले भी डिसाइड किया गया था। अब ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि पंचायत चुनाव जो है पार्टी नहीं लड़ाएगी, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है उसको हम लोग मानेंगे और जो मजबूत पहलवान होगा और हमारे पास पहलवानों को सारे पहलवान टिकट की वजह से आपस में लड़ न जाए, इसलिए जो है हमारा जो है उद्देश्य 2027 में किसी भी हाल में सरकार बनाना है, ठीक है, ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश के पीड़ितों, दलितों और असहायों की मदद कर सके और उनको समाज की मुख्य धारा और सरकार की मुख्य धारा में उनको लेकर। स्नातक एमएलसी के चुनाव की तैयारी चल रही है। मेरठ सहारनपुर की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। तो स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन पंचायत चुनाव का ना निर्णय लिया गया कि नहीं लड़ रही। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह मानते हैं? स्नातक एमएलसी के चुनाव में पिछली बार भी हम लोगों ने मजबूती से झंडा गाड़ा उत्तर प्रदेश और इस बार भी लड़ रहे हैं और पिछली बार से भी बेहतर इस बार जो है निर्णय आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। पंचायत चुनाव देखिए, अगर मैंने अभी आपसे बोला कि हमारे पास इतने सारे पहलवान हैं लड़ने के लिए पंचायत के चुनाव में कि सारे पहलवान आपस में न लड़ जाए, ठीक है, फिर कोई पहलवान हमारा नाराज न हो जाए, उसका दुष्प्रभाव न पड़े। हो सकता है ये सोच करके जो है 2027 में उसका दुष्प्रभाव न पड़े, ये सोच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया हो। इस निर्णय का सारे पार्टी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं और ये लड़के जीत जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सवाल और आपसे करेंगे कि जेपीएनआईसी को लेकर के बयान आया, आपका ऐसा कहना है कि सरकार बेचना चाह रही है जेपीएनआईसी, ऐसा वो नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? ठीक है, वो हमारी शुरुआत के पेटी में बनाया, जेपी साहब की हाथ में बनाया और इतना अच्छा बनाया कि आप उसे देख सकते हैं। लेकिन बात इसकी नहीं है, जेपीएनआईसी की नहीं है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ये सरकार हमारे पूर्वजों के जो भी स्मारक हैं या उनकी याद में जो भी सारी चीजें बनी हैं, जिससे लोगों को, बच्चों को खेल की सुविधा हो सके, आम जनमानस को जैसे पार्क, बहुत सारी चीजें हैं, उनको ये कहीं ना कहीं ये इतिहास से सारी चीजों को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, बता रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। जयप्रकाश नारायण जी हम लोग देश की थाती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। वो इमरजेंसी जब लगी तो उस मूवमेंट को जो चला, संग्राम जो हुआ, उस मूवमेंट का नाम जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे पड़ा। जेपी मूवमेंट कहा जाता है इसको। आज उस लड़ाई को जेपी मूवमेंट के नाम से याद किया जाता है। समाजवादियों के थाती हैं, इस देश की थाती जयप्रकाश नारायण जी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि ये देश विरोधी लोग एक देशभक्त को माला पहनाने नहीं दे रहे। उस व्यक्ति के नाम पे अगर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी जो है बिल्डिंग बनाई ताकि लोग जो है आने वाली पुश्तें जो है याद कर सके। आपको लग रहा है सरकार बेचना चाह रही है? लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि सरकार बेचना चाह रही है? अगर इनका बेचने का मनसा नहीं होता तो ये हमें जो है माल्यार्पण क्यों नहीं करने देते? ये जाने क्यों नहीं देते? कि सम्मान तक नहीं करने दे रहे हैं। सम्मान तक नहीं करने दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सही है कि आप देख रहे हैं, पिछली बार भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जयप्रकाश नारायण जी के यहाँ माल्यार्पण करने जा रहे थे, अभी पुलिस वालों ने सरकार के इशारे पे रोका उन्हें। इस बार भी यही हाल रहा। वो नहीं चाहते कि जयप्रकाश नारायण जी के जो विचार हैं, संदेश हैं, जो हम लोगों के बीच में जाए। तो उन्होंने संघर्ष किया था, वो उसको दबाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सही है कि ये सरकार जो है उसको बेचना चाह रही है, इसीलिए उसको बैरिकेडिंग करके उसको बंद कर रखा है। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्यों नहीं लड़ रही समाजवादी पार्टी? पंचायत चुनाव जहाँ तक मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी कभी भी जो है प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वगैरह में या प्रधान में या पंचायत में नहीं उतारती। इसमें जिले से ही जो है पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर होते हैं, जिले से ही जो जिलाध्यक्ष और विधायक मिल करके जहाँ पर अगर हमारा समीकरण बनता है, जहाँ हमारे जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी आपस में सामंजस्य बन जाता है, वहाँ पे हमारी जिला कमेटी जो है उसको पार्टी समर्थित उम्मीदवार घोषित करती है। जहाँ नहीं बनती है वहाँ खुला छोड़ दिया जाता है।
और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ऐसा कोई भी पार्टी पेज पे तो मुझे नहीं पता चला कि कोई इस तरीके से वो हुआ है। अफवाहें हैं या खबर है, मैंने यहाँ फिर से आपको लगता है तो प्रभाव पड़ेगा पंचायत चुनाव लड़ने? देखिए, चुनाव की बात नहीं है समझा, लेकिन हम पंचायत स्तर पर बहुत मजबूत हैं। अगर टिकट दे करके भी पार्टी का लड़ाए तो 100% सबसे तगड़ा रिजल्ट जो है समाजवादी पार्टी करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पार्टी ऐसा निर्णय ले रही है, जानकारी तो फेसबुक के ही माध्यम से हुआ, हम लोग पुष्टि नहीं है, लेटर या ऐसा कुछ लेटर पार्टी का जारी हुआ नहीं। ठीक है कि पार्टी जो पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले रही है, अगर ऐसा पार्टी का निर्णय है तो फिर स्वागत तो करना ही हम लोगों को। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय में नेतृत्व जो फैसला लेगा, पूरा उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दिलो जान से उसका स्वागत करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता जिनका साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया पंचायत चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के जो निर्णय लिया है, उनसे कुछ लोग और भी उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना है? जी हाँ, जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति के नेता थे। हाँ। और जब इमरजेंसी लगी तब लोहिया जी और गांधी जी सबसे मिल करके संपूर्ण क्रांति का नारा जब जेपी जी ने दिया, तो उस नारे का मकसद ये था कि समाजवादी विचारधारा को रखते हुए जेपी साहब का कहना था, जयप्रकाश जी का, कि संपूर्ण क्रांति का मतलब है कि आर्थिक क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक क्रांति होनी चाहिए और जातीय क्रांति भी होनी चाहिए। जिन जातियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, समाज को उन्मूलन की आवश्यकता थी, उस सभी बिंदुओं को देकर के जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का हम ऐलान करते हैं, ताकि देश में सभी वर्गों, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। और जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 से 17 कार्यकाल में बनवाई, उसमें भाजपा सरकार इसलिए नहीं जाने देती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आप देखने का विषय है कि जयप्रकाश नारायण जी को मानने तो कहीं भी किया जा सकता है, हम पार्टी कार्यालय में कर सकते हैं, हम कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन जो जेपीएनआईसी बिल्डिंग बनी है वो समाजवादी विचारधारा का संग्रहालय है। और भाजपा सरकार ये नहीं चाहती है कि पूरी दुनिया देखे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर जयप्रकाश जी का माल्यार्पण कर रहे हैं, क्योंकि माल्यार्पण के साथ साथ समाजवादी पार्टी का कार्य भी दिखेगा। वहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, मल्टी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे कमर्शियल हॉल बनाए गए हैं, मीटिंग हॉल। पंचायत चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का निर्णय अगर आधिकारिक है कि बीडीसी और डीडीसी का चुनाव जो है पार्टी अपने अधिकृत सिंबल पर नहीं लड़ाएगी, मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि हर विधानसभा में और हर जिले में बहुत सारी सीटें बीडीसी और डीडीसी की होती हैं। अगर हम प्रत्याशियों को सिंबल पर लड़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पार्टी कार्यकर्ता हैं जो कई वर्षों से, जिन्हें पता है कि हम विधानसभा न मांगेंगे न लड़ेंगे, लेकिन वो डीडीसी और बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 10 या 12 बीडीसी और डीडीसी की पोस्टें हैं, हाँ, तो वहाँ पे अगर हम पार्टी सिंबल दे देंगे तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपसी मतभेद भी होगा, संघर्ष भी हो जाएगा। तो पार्टी ये चाहती है कि आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करिए और अपने वोटों से जीत करके आइए। वो किसी भी तरीके का मतभेद नहीं क्रिएट करना चाहती, मतभेद नहीं क्रिएट करना चाहती। जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जेपीएनआईसी को लेकर के जो समाजवादी पार्टी का संग्रहालय है, ये सरकार अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को माल्यार्पण नहीं करने देती, क्योंकि सरकार बेचना चाहती है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना। इसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के सदस्य न लेने से उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं लड़ रही कि उसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके मजबूत लोग हैं जो कि 2027 में अपना दमखम दिखाएंगे। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र न्यूज, लखनऊ।